नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और इस बुलेटिन में दिखाएंगे बिहार झारखंड की तमाम खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र का आज तीसरा दिन। सत्र के तीसरे दिन बीजेपी का हंगामा, सदन के बाहर किया हनुमान चालीसा का पाठ, कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। सहरसा में निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना, दूसरे चरण के होंगे पंचायत चुनाव। कहरा प्रखंड में कड़ी सुरक्षा के बीच 12 पंचायतों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। घोसवरी प्रखंड को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग तेज, ग्रामीणों ने दिया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। धरने में महिलाएं भी शामिल। पूर्णिया के सरसी थाना के कचहरी बलवा के पास हादसा, एक अज्ञात ट्रक ने पुलिस वाहन में मारी टक्कर। हादसे में 6 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। और झारखंड राज्य में कई वर्गों की स्थिति खराब, गठन के काफी साल भी विकास की मुख्य धारा से दूर, आदिम जनजाति रहने को भी नहीं। और झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है, इसी के चलते अभी सदन में कार्यवाही चल रही है। आपको सीधे लिए चलते हैं जहां सदन की कार्यवाही जारी है। झारखंड बने 22 साल हो गए, 18 साल इन लोगों ने दोहन किया। यहाँ के लोगों के प्रति कभी ये लोग गंभीर नहीं हुए, जिसका परिणाम है आज ये लोग न जमीन पर हैं। आने वाला समय में यहाँ पे नहीं होगा ये लोग। जो 26 का जो आंकड़ा है, हमें लगता है कभी 10 पार भी ये लोग नहीं करेगा महोदय। ये सदन जनता हमें यहाँ भेजी है महोदय, ये नेताओं का मंदिर है। या विकास की बात करते हैं, या लोगों की डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, और ये लोग क्या कर रहे हैं महोदय? आने वाला पीढ़ी हमें क्या करेगा? हम तमाम मीडिया बंधुओं से कहना चाहते हैं कि आप सच दिखाइए, इन लोगों की सच्चाई दिखाइए। हमारे बाल बच्चे माफ नहीं करेंगे। ये लोग दोबारा जीत के कैसे आएंगे, हमें इसकी चिंता हो रही है महोदय। आप बताइए, यहाँ आगे हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़िए, मुझे आपत्ति नहीं है, मंदिर में पढ़िए, लेकिन यहाँ आके आप सदन में आके विकास की बात करते, सदन में आके डेवलपमेंट की आप बात करते, सदन में आके आप जिस तरह से नियोजन नीति रघुवर दास जी ने बनाया, जिसके कारण हमारे युवा आज बेरोजगार हो गए महोदय। आज बारिश में भी वो लोग भींग भींग कर अपनी मांग रहे हैं हम लोगों से, इसकी बात करते। मुझे अच्छा लगता, हमारी सरकार को अच्छा लगता, हम लोग काम करने के लिए आए, लेकिन क्या कर रहे हैं? सारे मुद्दे आप लोग भटका देना चाहते हैं महोदय, इसकी चिंता हमें होती है महोदय। आज आप बात कीजिए भगवान राम पे तो सबको श्रद्धा है। हम जहाँ से आते हैं महोदय, बाबा नगरी से हम आते हैं। आज बाबा नगरी बंद है, बाबा बैद्यनाथ धाम बंद है, आप खुलवाने की मांग करते, मैं आपको वाहवाही देता, लेकिन आप ये बात तो करेंगे नहीं, आपको कोई लेना देना है नहीं महोदय। मैं कहना चाहता, आपको सीख लेनी चाहिए। यहाँ आके इरफान अंसारी बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर खुलवाने की बात करता है, लेकिन आप नहीं कर सकते। आप ढोंगी लोग हैं, आप कोई कहते ही आप नहीं चाहते कि यहाँ के मंदिर मस्जिद खुले। आपका मनसा जो है, किसी तरह से तुष्टीकरण करो, आपस में भाई भाई को लड़ाओ। हमारे माननीय सदस्य सर हो गया सर, 20 मिनट है मेरा सर। मैं कहना चाहता हूँ महोदय, देश को आपने देखा होगा महोदय, 2014 में हम लोगों को लगा कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। देश में हमारे देश के डेवलपमेंट पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी थे महोदय, लेकिन इन लोगों ने महोदय ऐसा प्रोपेगेंडा अपनाया देश में महोदय, लगा कि कांग्रेस जो है काम नहीं कर रही है। हम लोगों को भी लगा कि नहीं, देश के जो प्रधानमंत्री ने कहा कि हर हर मोदी घर घर मोदी, हम लोग को भी लगने लगा चलो भाई मोदी जी को मौका दे मिलना ही चाहिए। लेकिन महोदय 2 टर्म हो गया महोदय, आज 8 साल देश के प्रधानमंत्री को मौका मिला महोदय। लेकिन मैं आपके माध्यम से इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि बताइए, आपने देश को क्या क्या दिया, क्या किया आपने महोदय? देश को आपने बेचने का काम किया, पेट्रोल के दाम 100 रुपया पार कर दिया, आपने डीजल के दाम 100 रुपया पार कर दिया महोदय। एम्बुलेंस में 108 थे हम लोग, लेकिन भी महोदय आप लोगों ने 108 से भी पार कर दिया महोदय। महोदय आपको याद होगा महोदय,
यहाँ हमारे सारे विधायक लोग हैं, यहाँ भाजपा के विधायक लोग हैं। बाबू का भाषण हो रहा है, आपने देखा होगा महोदय, इन लोगों ने उज्ज्वला योजना लाया महोदय। लोगों को लगा कि गैस मुफ्त में मिल रहा है, चूल्हा मुफ्त में मिल रहा है, काफी महोदय प्रचार प्रसार इन लोगों ने किया। हम लोगों ने अपने हाथों से ही बढ़वाया महोदय। हम लोगों को लगा नहीं, चलो भाई हो सकता है अच्छा योजना होगा, लेकिन महोदय आज क्या हो रहा है महोदय? लालच में दिया, लोगों को लालच में रख दिया और मुफ्त में गैस देकर गैस का दाम 1200 रुपया आपने बढ़ाने का काम किया महोदय। जनता कहाँ जाएगी? आज जनता हम लोग से पूछ रही है देश में क्या हो रहा है महोदय। आपने देखा होगा महोदय, हमें तो अब शंका हो रही है जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं वो कुर्सी नहीं, ये लोगों ने कहीं बेचने दिया होगा महोदय। ये झारखंड का एयरपोर्ट बेच दिया महोदय, रेल बेच दिया, सारे कल कारखाने जिसमें कांग्रेस ने दिया महोदय। कांग्रेस पार्टी ने जितनी योजनाएं दी इन लोगों ने बेच दिया महोदय। कौड़ियों के भाव में बेचकर ये लोग मोटी रकम वसूलना चाहते हैं महोदय। इसका मैं विरोध करता हूं महोदय। और आज बात करते हैं ये लोग, जब से मैं देखा हूं महोदय, आपने देखा होगा महोदय, कोरोना काल में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जितने कैबिनेट के जो मंत्री महोदय हैं महोदय, लोगों की जान बचाने का काम किया। 2 साल हो गया महोदय, झारखंड को पटरी में लाने के लिए हमारे डायनेमिक मुख्यमंत्री जी ने पटरी में लाने का काम किया। और ये भाजपा के विधायक महोदय घर के अंदर बैठकर महोदय तमाशा देखते थे और ये लोग पकौड़ा खाने का काम किया महोदय। इसलिए मैं कहना चाहता हूं महोदय, इनकी भी जांच होनी चाहिए महोदय। आज ये लोग जो लोग हैं महोदय, ये भानु प्रताप सिंह है महोदय, ये रणधीर सिंह है और ये बावरी महोदय, ये लोग जानते गए थे महोदय, वहां भी महोदय दलितों को उस्काने का काम किया। जब सच्चाई मालूम चला तब वहां से भागा इन लोगों ने महोदय। तो महोदय मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से महोदय कि आज यहाँ की जनता हम लोगों को मौका दिया है, विधानसभा में बैठने का मौका दिया। यहाँ की जनता को बहुत उम्मीद था कि ये लोग जो विपक्षी लोग हैं जनता के सवाल को उठाएंगे, लेकिन इनको कोई लेना देना नहीं है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं महोदय, हमारी सरकार काफी अच्छा काम कर रही है। ये लोग जो सपना देख रहे हैं झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री होगा महोदय, मैं कहना चाहता हूं 5 साल नहीं 25 साल हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी होंगे। आप लोग सपना देखना छोड़ दीजिए, मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं। आप लोग चाहते हैं, आज तक महोदय आप देखिए हम घुसते हैं विधानसभा में, घुसिए महोदय, किसका स्टेच्यू है? अटल बिहारी वाजपेयी का स्टेच्यू है महोदय, मुझे उसमें कोई सदन की कार्रवाई लगातार जारी थी, जहां पर आप इरफान अंसारी कांग्रेस विधायक को सुन रहे थे और लगातार वो विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगा रहे थे और जनता की अनदेखी का आरोप लगा रहे थे, लेकिन अपनी पार्टी के अच्छे काम की बातें बता रहे थे। ऐसे में हंगामा भी लगातार जारी था और आप सुन सकते थे कि किस तरह से सदन में जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे थे, क्योंकि मुद्दा अभी भी गरमाया हुआ है नमाज अदा करने के लिए कमरा आवंटन करने के मुद्दे पर। इसी के साथ अभी फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। बने रहिए साधना प्लस न्यूज के साथ। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां झारखंड विधानसभा मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। वहीं बीजेपी के विधायकों ने सदन के बाहर सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया। साथ ही उन्होंने शिक्षित बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने, 5 लाख युवकों को नौकरी देने, विधानसभा में नमाज पढ़ने के कमरे के आवंटन को रद्द करने,
निरसा के बारबेदिया पुल का पुनर्निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने, पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने आदि मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया है। वहीं इस मौके पर देवघर विधायक नारायण दास ने डमरू और कमंडल लेकर नृत्य किया। देवघर बाबा बैद्यनाथ की नगरी है, नटराज की नगरी है, झारखंड का सांस्कृतिक राजधानी है। पूरे देश में तमाम धार्मिक स्थलों को खोला गया है, लेकिन इस सोच के तहत इस निकम्मी सरकार ने जो कुलकर्णी मंदिर में सोच ली है, बाबा को 5 महीने से नजरबंद करके रखा है, बैन करके रखा है। और बाबा मंदिर जो है वो पूरे देश दुनिया का आस्था का केंद्र है। यहाँ इन्हीं से व्यापार चल रहा है। जितने लोग हैं, चाहे फूल वाला, बद्धी वाला, सिंदूर वाला, पुरोहित समाज, फोटोग्राफर, जितने भी लोग हैं, सबके लिए आज मरने की स्थिति पैदा हो गई है। रोज देवघर को बंद किया जा रहा है, हाथ में कटोरा लेके लोग भीख मांगने को मजबूर हो गए हैं। कितने व्यवसायी का पलायन कर चुके हैं। इसलिए मैं सरकार को आगाह करने के लिए आया हूँ, चेतावनी देने के लिए आया हूँ, और बाबा ने भेजा है मुझे कि सरकार को आगाह की। बढ़ते आगे, जहां सहरसा में निर्वाचन आयोग ने दूसरे चरण में होने वाले पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। जिले के कहरा प्रखंड में कड़ी सुरक्षा के बीच 12 पंचायतों के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुखिया पंचायत समिति, सरपंच, वार्ड पंच, वार्ड सदस्य, कुल मंच 5 पद के लिए नामांकन दाखिल किया जाएगा और 7 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। वहीं 29 सितंबर को मतदान होगा। इसके लिए प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमारी तोसी ने प्रखंड मुख्यालय में खुद तैयारी का जायजा लिया। कहरा प्रखंड में पद वाइज नामांकन के लिए काउंटर बनाया गया है। 7 सितंबर मंगलवार से हमारे प्रखंड में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जो 13 तक चलेगी। हमारे यहाँ 5 पद के लिए नामांकन दिया जाना है, जिसके लिए हम लोगों ने हर पद के लिए एक ARO रिक्रूट किया है, जो पदवार अपना नामांकन देंगे। इसके लिए लेटर निकाल दिया गया और एक टीम गठित कर दी गई है। पदवार वो नामांकन लेंगे और उसके साथ जो टीम होगी उसके नीचे वो करेंगे। कहरा प्रखंड में कितने पंचायतों का चुनाव होना है, जिसके लिए कल नामांकन? टोटल 12 पंचायतों के लिए नामांकन होना है हमारे यहाँ कल से। और घाटशिला से जेएमएम विधायक रामदास सोरेन से हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा ने खास बातचीत की है। घाटशिला के सूरदा माइंस को दोबारा चालू करने को लेकर, क्षेत्र की कई समस्याओं को लेकर रामदास सोरेन ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ घाटशिला से जेएमएम विधायक रामदास सोरेन जी मौजूद हैं। दरअसल लगभग 1.5 सालों से बंद सूरदा माइंस को दोबारा खोला जाए, इसके लिए लगातार रामदास सोरेन कोशिश कर रहे हैं। सर, सूरदा माइंस लंबे समय से बंद है, आप लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। सत्र में वो इसको केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा। विभाग या मुख्यमंत्री का अनुशंसा चिट्ठी चाहिए, वो चिट्ठी 1-2 दिन में चले जाएगी। अच्छा दादा, सांसद विद्युत वरण महतो भी इसके लिए कोशिश कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार इसको नवीकरण नहीं कर रही है, लीज। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। ऐसी कोई बात नहीं है। किसी लीज को लेने के लिए कई प्रक्रियाएं हैं। उस प्रक्रिया में अगर कोई कमी बेसी होता है तो राज्य सरकार भी केंद्र सरकार का गाइडलाइन के अनुसार काम करेगी। अगर उस गाइडलाइन के अनुपात अगर राज्य सरकार को कोई कागजात प्राप्ति नहीं होती है तो निश्चित तौर पर उस कागज का मांग किया जाएगा। तो इसी के लिए जो भी हो, कितने लोगों को लगभग रोजगार मिलेगा इससे? इसे कम से कम 1300 मजदूर को 1300 मजदूर, ये डेली मजदूर? हाँ, डेली मजदूर। और ज्यादा समय नहीं, हमको मुझे लगा कि सप्ताह भर के अंदर हमारी सरकार ने
चिट्ठी भेज देगी केंद्र सरकार को, बहुत जल्द हो जाएगा। बहुत जल्द हो जाएगा। अच्छा, एक मुद्दा और है, मैं लगातार कोशिश कर रहा था आपसे बात करूं। आपके विधानसभा क्षेत्र में बिजली की भीषण समस्या है, लगातार बिजली कटअप से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। बिजली की समस्या तो हमारे विधानसभा के साथ साथ पूरा राज्य में है। जो आप जानते ही हैं कि बिजली पर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार पर एक सौतेलापन व्यवहार कर रहा है, अपने मर्जी से राज्य सरकार का पैसा काट दे रहा है। और ये केंद्र सरकार का एक षड्यंत्र है कि किसी न किसी तरह से राज्य सरकार को हम बदनाम करें। ये बिजली काटना का उद्देश्य यही है कि हम राज्य सरकार को बदनाम करें, जनता का बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही। ये एक षड्यंत्र के तहत बदनाम करने के लिए ये इस तरह राज्य सरकार राज्य में बिजली काटा जा रहा है। जो समस्याएं हैं कब तक दुरुस्त कर ली जाएगी? मुझे लगता है इस पर भी हमारी सरकार, राज्य का मुख्यमंत्री गंभीर है और बिजली का समस्या पूरा राज्य में है। जितना जल्द हो सके मुझे लगता है इस पर भी हमारी सरकार पहल कर रही है। इस बार कौन से ऐसे मुद्दे क्षेत्र के सदन में आप उठाने वाले हैं? अभी तो 3-4 क्वेश्चन डाले हैं। देखिए आएगा, लेकिन इस हंगामा इतना हो रहा है कि उसमें उस पर सटीक जवाब आए या ना आए उसका भी कह नहीं सकते। वक्त भी तो बहुत कम है, 3 दिनों का और सत्र बचा हुआ है। 3 दिन का बचा हुआ है। उसमें अगर मौका मिलेगा तो जरूर मैं जनहित में 3-4 को मुद्दा में उठाएंगे, दिए हुए हैं। निश्चित रूप से आएगा, अगर मौका मिलेगा तो उस पर जवाब सवाल होगा। तो रामदास सोरेन जेएमएम स्थानीय विधायक घाटशिला से हमारे साथ मौजूद थे। कई मुद्दों पर हम लोगों ने इनसे बातचीत की, क्षेत्र की बिजली समस्या हो, फिर सुरदा माइंस की समस्या हो। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची। और इसी के साथ वक्त हो चला है ब्रेक का। बने रहिए साधना प्लस न्यूज के साथ। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां पूर्णिया के सरसी थाना के कचहरी बलवा के पास एक अज्ञात ट्रक ने पुलिस वाहन में टक्कर मार दी। इस घटना में 6 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सरसी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बनमखी रेफर कर दिया गया है। सभी पुलिसकर्मी सुपौल जिला में पदस्थापित हैं, जो कैदी को लाने के लिए भागलपुर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही तेज रफ्तार ट्रक ने इनकी गाड़ी में ठोकर मार दी और ट्रक लेकर चालक फरार हो गया और पुलिस की गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हम आ रहे थे सुपौल जिला से जा रहे थे हम लोग भागलपुर कैदी लेने के लिए। जी जी। और कैदी लेकर आते हैं, उसको फिर कोर्ट में पेश कराते हैं। जी। और कोर्ट में पेश कराने के हिसाब से उसको पालन करते हैं, उसको फिर ले जाते हैं भागलपुर। जी। वर्तमान अभी किस थाने से आ रहे थे आप? हम लोग पुलिस लाइन से आ रहे थे, सुपौल पुलिस लाइन से कैदी लाने के लिए भागलपुर जा रहे थे। जी। तो ये घटना मैंने किस जगह हो गया? घटना हुआ है आपको कचहरी बलवा पेट्रोल पंप के पास, शशि थाना क्षेत्र के। जी जी जी।
और मधेपुरा में एक एएसआई के हार्ट अटैक से मौत हो गई। एएसआई चौसा थाना से मधेपुरा एसपी क्राइम मीटिंग में बस पर सवार होकर आ रहे थे। बस से उतरते ही मधेपुरा बस स्टैंड में एएसआई की हार्ट अटैक से मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस को सूचित किया गया। सूचना पाकर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। बता दें कि मृतक अभय यादव मधेपुरा जिला के गम्हरिया थाना क्षेत्र के दयालपुर वार्ड संख्या 2 का रहने वाला है। आलमनगर चौसा थाना में पद स्थापित थे, जो क्राइम मीटिंग में मधेपुरा के लिए बस से रवाना हुए थे। आए मधेपुरा रुके बस। दरोगा साहब अभय यादव ने उस बस से उतरते ही गिर गए। उसका बाद हम लोग ने फोन करके थाना प्रभारी को कहे तो एम्बुलेंस आया। एम्बुलेंस को बैठा करके उसको जो है हॉस्पिटल। और गोड्डा जिले के महागामा प्रखंड के विश्वास खानी पंचायत की मुखिया ने अपने ही गांव के निवासी अमित कुमार पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। विश्वास खानी पंचायत की मुखिया कंचनमाला ने बताया कि आरोपित अमित कुमार उन्हें पंचायत में आरटीआई लगाकर और कोर्ट का हवाला देता है और पंचायत से 5 लाख रुपया रिश्वत मांगा करता है। रिश्वत नहीं देने पर पंचायत स्तर पर किए गए काले कारनामों को उजागर करने की धमकी वीडियो कॉलिंग के माध्यम से दी जाती है। अमित कुमार अपने आप को विजिलेंस टीम और हाईकोर्ट का वकील बताता है। वहीं इस मामले में उपायुक्त ने जांच के आदेश दिए हैं। बढ़ते आगे, जहां घोशवरी प्रखंड को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिए मांग पीड़ित ग्रामीणों ने 1 दिवसीय धरना किया है। धरने में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी शिरकत की है। बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों का कहना है कि स्थानीय अधिकारियों ने इलाके को सही तस्वीर पेश नहीं की है, इसलिए क्षेत्र को आज तक बाढ़ग्रसित क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है। वहीं उन्होंने मांग करते हुए कहा कि पूरे प्रखंड को तत्काल बाढ़ प्रभावित इलाका घोषित कर राहत पैकेज देने की मांग की है। हम लोगों का प्रखंड घोसवरी प्रखंड बाढ़ राहत घोषित नहीं किया गया है। तमाम मोकामा, बेलछी, पंडारक सभी प्रखंड को बाढ़ घोषित किया गया है, लेकिन घोसवरी प्रखंड को बाढ़ राहत घोषित नहीं किया गया है। जबकि सबसे ज्यादा क्षति घोसवरी। और सहरसा पुलिस ने 2 नशा तस्करों को नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है। बताया जा रहा है कि तस्कर पिकअप वैन में कोडीन की भारी मात्रा में कार्टन भर रहे थे। पुलिस ने एक टीम बनाकर सदर थाना क्षेत्र के हवाई अड्डा के समीप 24 कार्टन कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद किया है। बरामद नशीली दवा की मात्रा 2400 पीस बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सूचना मिली थी कल 9:30 बजे लगभग दिन में थाना प्रभारी जयशंकर जी को, टाउन थाना के थाना इंचार्ज जो हैं, कि किसी गाड़ी से शराब जा रहा है। तो ये गए, जब उस गाड़ी को चेक किए, गाड़ी को निकाले, इसमें कोरेक्स 2500 पीस मिला, जो शराब का सब्स्टिट्यूट के रूप में, नशे के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है इस शहर में। उसको गिरफ्तार किया। इसमें 2 व्यक्ति पकड़ा है, मिथिलेश और अरुण। तो आपको बता दें कि भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने अब नशा तस्करों को शिकंजे में लिया है। सहरसा पुलिस ने 2 नशा तस्करों को नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया और पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है। और खबर पाकुड़ से है, जहां पे एक विवाहिता महिला की मौत का पूरा मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि सीता पहाड़ी गांव में एक विवाहिता की हत्या किए जाने का मामला सामने आया, जिसके बाद घटना को लेकर लोगों ने बताया कि करीब 6 साल पहले गांव के ही ढोले बीवी
की शादी सैदपुल शेख से हुई थी। दोनों ने प्रेम विवाह किया था, जिससे ससुराल पक्ष नाखुश थे। 5 साल तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 6 महीने पहले सैदपुल के पिता और बड़े भाई ने दोनों को घर से निकाल दिया था, जिसके बाद वो पश्चिम बंगाल चले गए थे। रविवार को सैदपुल मजदूरी करने चेन्नई चला गया था और पति ने जाने के बाद ढोले बीवी घटना की रात ससुराल आ गई थी, लेकिन ये ससुराल वालों को नागवारा गुजरा और धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। और बात करेंगे शेखपुरा जिले की, जहां पर चोरों का आतंक लगातार जारी है। आए दिन चोरी की वारदातें इतनी ज्यादा हो गई है कि अब एक और नया मामला आया है। बता दें कि खाटपर मोहल्ले में चोरों ने एक बार फिर से चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने घर से लाखों का सामान और नकदी चोरी की है। हालांकि घर का मालिक रिटायर इंजीनियर केदार पांडे शेखपुरा में 1 महीने से नहीं थे। इसी मौके का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने बड़ी आसानी से चोरी की घटना को अंजाम दिया और पीड़ित इंजीनियर केदार पांडे के भाई का कहना है कि वो सुबह जब उठा तो घर का ताला टूटा देखा। घर के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। कल मिस्त्री को लगाया गया था और ट्रेनिंग करवाया गया था यूनियन को। रात में जब बंद हुआ तो सारा ताला वगैरह का तोड़ने का प्रयास किया गया और जो भी ट्रेनिंग था सबको कबाड़ लिया गया और लेकर चला गया। क्या किसी को शक किसके अनजान व्यक्ति पर शक किया जा सकता है, ऐसे पुलिस में एप्लीकेशन दिया गया है। थाना प्रभारी आकर चेक किए हैं। दुकान को भी कुछ चोरी, दुकान के अंदर प्रयास किया गया लेकिन घुस नहीं पाया और वो चला गया। सामान सब अलमारी वाली सब तोड़ दिया है, सब अलमारी तोड़ दिया और ऊपर का सामान सभी निकाल लिया है सब। अच्छा, तो आप लोग को कैसे पता चला, कब पता चला? सुबह 8 बजे हम लोग जब घूम के आ रहे थे ना, घूम के आ रहे थे तो ताला टूटा हुआ मिला। हम लोग बोले कि भैया घर में होंगे, अंदर होंगे वो, तो हम लोग को क्या पता कि अंदर होंगे। लेकिन देखे थोड़ा कोई आवाज नहीं आया तो हम लोग देखे कुंडी टूटा हुआ है। कुंडी टूटने पर फिर हम लोग हल्ला किए। और इसी के साथ बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। साधा प्लस न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। नमस्कार।